सभी लोग एक साथ सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 21 जून, आज है योगा दिवस। योगा दिवस की आप सभी को, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज योग दिवस है। आप सभी को मालूम होगा कि 2015 से हम योग दिवस मनाते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाँ, और इसका जो प्रस्ताव रखा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने रखा था संयुक्त राष्ट्र की महासभा में। सो गाइस, मैं ज़्यादा योगा के बारे में जानता तो नहीं हूँ, बट हमने कल परसों योगा किया था तो उससे जो बॉडी हुई थी काफ़ी हल्की हो गई थी, मतलब रिलैक्स फील हो गया था, रिलैक्सेबल फील होता है। तो योगा मतलब जैसे हमारे टीचर लोग बताते हैं या जो भी योगा के मन की शांति के लिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। तो ऐसे नहीं है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है तो आज ही करना है। और आप अगर आप है कैपेबल, अगर आपको है नॉलेज, समय तो गाइस 5-10 मिनट सभी को होता है, तो आपको जरूर करना चाहिए। और जो इसका साइंटिफिक रीजन है कि 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है, ये सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब इसमें सूर्य की जो किरणें हैं सबसे अधिक पड़ती हैं नॉर्थ साइड में। तो ये भी इसका एक साइंटिफिक लाइट होती है। हो जाता है सूरज साइड, यही है ना। और जो इसका भी हिस्ट्री है 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने। थैंक यू सैंडी भाई। आंखें बंद, बातें नहीं, कमर गर्दन सीधे, विचारों को आने दें और जाने दें। डीप इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सभी सूर्य नमस्कार करेंगे। पहला है प्रणाम आसन, इनहेल करते हुए प्रणाम की मुद्रा में। दूसरा हस्तोत्थान, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए। बैक बैंडिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अपने सुंदर शरीर को निहारें मन की आंखों से। धीरे धीरे अपने पैरों के लोग हास्यासन करेंगे। हंसने से क्या होता है, हमारा डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं जिसको। रावत जी, कैसा रहा सेशन आज का? बहुत बढ़िया। और आपका? 15 मिनट और कोई सो गए थे क्या आप निंद्रा में? हाँ बिल्कुल है। इसे कमरे में करवाऊंगा। पुण्य का बहुत पुण्य काम किया आपने अभी। समय करते हैं शाम को डिसाइड आराम से। ओके मालिक, सो गाइस, अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं और अभी जा रहा हूँ मैं नाश्ता करने। बास्केटबॉल मतलब मैंने बैडमिंटन खेला, क्रिकेट खेला, टेबल टेनिस खेला, लॉन टेनिस खेला और मतलब खेला है, बैडमिंटन भी खेला है। पर जो पसीना बैडमिंटन में आता है ना गाइस, जो वर्कआउट बैडमिंटन में होता है, सबसे मतलब स्टेमिना का गेम है बैडमिंटन, सॉरी बास्केटबॉल। सो गाइस, ये नाश्ते में बर्मा मछली उपमा है, आम है, दलिया है, ऑमलेट है, ब्रेड है, मक्खन है गाइस और चाय है। सो गाइस, जैसे 9 बजते हैं नैनीताल में, वैसी धूप निकल जाती है और धूप भी ना यहाँ बहुत प्यारी है। अभी जैसे जून का महीना चल रहा है, तो जैसे हम हरिद्वार में रहते हैं, देहरादून में भी रहा, 9 बजे ऐसी धूप पड़ती है ना कि जैसे चुभती होगी। और यहाँ ऐसे धूप, ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई बैठ जाए 15-20 मिनट, बट बैठता कौन है, अब जाना है, नहाना है, कपड़े प्रेस करने हैं, फिर निकलना है, तो 10 बजे तक वापस आना है। तो यहाँ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है।
सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 9:58 हो रहे हैं और हमारी 10 बजे की क्लास है। तो यहाँ इतने पंचुअल हो गए ना हम समय के, एक एक मिनट इतना उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअली इसका रीज़न पता क्या है, जैसे हमारे टीचर हैं यहाँ पर, वो भी एग्जैक्ट 10 बजे आ जाते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि फिर उनके बाद जाना थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। सो गाइज आज 21 जून है और आज ट्रेनिंग का हमारा 6th डे है। आज जो हमारा पहला लेक्चर था वो मनमोहन मिनाली सर ने लिया। वो PFMS IFMS और PFMS उन्होंने जो डिफरेंस बताया PFMS SNS पर्स के बारे में, कि जो बड़ी बड़ी स्कीम्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की होती है, तो उसमें जो हमारा फाइनेंशियल मॉड्यूल क्या होता है, उसमें जो या पैसा आता है, जिसमें करोड़ों, 100 करोड़, 150 करोड़ों पैसे आते हैं, तो वो किसके माध्यम से आते हैं, ट्रेजरीज के यहाँ से आते हैं। या उन्होंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक सिस्टम बताया, तो वो ना बहुत इफेक्टिव क्लास थी। 1 घंटे की क्लास थी पर बहुत इफेक्टिव थी, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और उनकी जो पॉजिटिव वाइब थी मनाली सर की, यहाँ जो भी जो रिसोर्स पर्सन आते हैं ना, सबकी मतलब अधिकतर सभी मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि कितने संघर्ष करके आए होंगे यहाँ तक। कोई सीनियर IPS ऑफिसर है, सीनियर PCS ऑफिसर है, और कुछ तो अपने इंट्रो मतलब हम ही लोग बोलते हैं बट खुद कुछ बताते नहीं है। दे आर सो हम्बल, एवरीवन इज सो हम्बल गाइस। स्टार्ट। तो आज सूरज रावत जी की कविता लिखी हुई है, तो उस कविता को मैं अपनी तरफ से बोलने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगा दुनिया एक सीधी समांतर रेखा के समान है। जो देखूँ बोल दूँ, जो सुनूँ बोल दूँ, जो करूँ बोल दूँ, जो महसूस करूँ वो भी बोल दूँ। मुझे लगा दुनिया साफ दर्पण के समान है, वो जैसा है उसे वैसे ही प्रकट करना चाहिए। पर शायद मैं भूल गया था, दुनिया को गणित की भाषा नहीं आती समझ। उन्हें पसंद आती है टेढ़ी मेढ़ी बातें जो गोल घुमावदार हैं, अंतहीन रास्तों की तरह खत्म ना हो, जिनका कोई निष्कर्ष ना निकले। अब शायद मुझे दुनिया के साथ चलने के लिए उन सीधे रास्तों को छोड़ना ही पड़ेगा, जिन रास्तों का कोई लक्ष्य ना हो, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का रास्ता काटना हो। चलो चलते हैं कुछ किलोमीटर तक, पर मुझे लगता है मैं फिर से सीधे रास्ते पर निकल जाऊंगा। धन्यवाद। ये रावत जी की लिखी हुई कविता है और लेखन ये बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, और मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ रावत जी से लेके यहाँ से जाऊँ। ATI नैनीताल में आया हूँ, तो ये मेरे बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं। इनसे मुझे सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता ही है, पर डे मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कविता या कुछ शायरी लिखना शुरू करूँ, बोलना शुरू करूँ, बट मैं प्रतिदिन आपसे सीखने का प्रयास करता हूँ। आपकी कविता बहुत अच्छी है, धन्यवाद। थैंक यू। तो आज सेमाल जी क्या क्या सीखा आपने क्लास में? आज पहली क्लास में कौन सो रहा था ये बताओ पहले। कौन सा था योगा सेशन में? मैं सो गया था यार क्लास में। है सो गाइस अभी दिन के 1:30 बज गए हैं और अभी हमारी 2 क्लास होती है सुबह की। बिफोर लंच वो हो गई है, तो अभी आई थिंक 2:30 बजे तक हमारा लंच होगा। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। कल संडे तो लाइब्रेरी बंद होगी, तो मुझे एक बुक लेनी है। रावत जी ने मुझे सजेस्ट करी थी सुभाष चंद्र बोस, बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो। क्योंकि कल भी हमें कहीं पर जाना है, कल प्रोग्राम है। सो गाइस आज हमारा था डे 6 और आज की हमारी क्लासेस अभी 5 बज चुके हैं। तो आज 3 सेशन हुए आज, और तीनों सेशन बहुत ही इफेक्टिव रहे। 1% बोर नहीं हुए, कोई भी नहीं हुआ बोर। तीनों मतलब रिसोर्स पर्सन आए थे, बहुत सही हमें लेक्चर दिया। नॉर्मली हम बोर क्या नींद आती है, बट आज आई नहीं। तो अभी रावत जी ने मुझे एक कोड बोला कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक कोड दिया था कि क्या कोड क्या था? नहीं पहले आप ब्लॉग में बोलो। इन्होंने बोला था कि ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता पढ़ने से अच्छा है कि हम क्या फुटबॉल खेलें। तो अब वो मतलब ये उन्होंने अभी ये कोड निकाला, तो मैं देखता हूँ। एक बहुत कमजोर बंदा गया उनके पास, बोलते मुझे गीता पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा वो गीता पढ़ने से पहले तो अपनी हेल्थ बना, तब जाके गीता पढ़ाओ। हाँ, तो उस गाइस उसका मतलब ये नहीं है, उस कोट का मतलब ये नहीं है कि तुम फुटबॉल खेलो गीता ना पढ़ो।
उस कोट का मतलब है कि तुम जाओ पहले फुटबॉल खेलो, अपना शरीर बलवान बनाओ, अपने रक्त को संचारित करो शरीर में, देन तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए, वो तुम्हें फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये था उसका मतलब, है ना, यही मतलब है ना। हाँ ये है गाइस इसका मतलब। गाइस यहाँ चल रही ठंडी ठंडी हवा। रावत जी आर यू गोइंग, बाहर जा रहे हो? गजब गजब। आपकी दोस्ती हो गई। एंगल से खिलो से। सो गाइस आज डिनर में आलू गोभी की सब्जी है, अरहर की दाल है, पनीर बटर मसाला है, रोटी है। ये स्वीट्स में क्या है? ब्रेड टोस्ट। गाइस ये स्वीट्स में है कॉम्बिनेशन। हाँ जी आ जाओ आ जाओ। सो गाइस आज रावत जी ने पानी लेने जा रहे हो, तो रावत जी ने मुझे ये बुक सजेस्ट करी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी डॉक्टर राहुल ने लिखी है। तो इन्होंने सजेस्ट करे कि आपको पढ़ना चाहिए, और थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट था इस बुक पे। तो अगर वीडियो एडिटिंग, वैसे कल संडे है तो आराम से उठेंगे, तो अभी थोड़ा सा कोशिश करूँगा एक टॉपिक तो पढ़ ही लूँ, और कुछ मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको शेयर करूँगा।